नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी अगली क्लास में। आज हम आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं जो रिसेंटली अपडेट आई है जीएसटी के अंदर। जैसा कि आपको पता है, अब जो हम जीएसटी R1 जो हमारी सेल्स की रिटर्न है जीएसटी के अंदर, वो फाइल करने की लास्ट डेट जो है 11 फॉर मंथ जो मंथली जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है, और क्वार्टरली के लिए 13 जो लास्ट डेट है। तो उससे पहले पहले में जीएसटी R1 की रिटर्न्स फाइल करनी है। उस रिटर्न्स के अंदर जो हमारा HSN कोड है वो अब B2B ट्रांजैक्शन के लिए और B2C ट्रांजैक्शन के लिए आपको बाइफरकेट करके देना है। तो पहले आप क्या करते थे, पहले आपके HSN कोड एक साथ, आपकी टोटल सेल 10 लाख की है तो 10 लाख के HSN कोड आपने एक लिस्ट बनाई, ये इस HSN कोड की सेल इतनी, इस HSN कोड की आपकी इतनी सेल है, और आपने इकट्ठा आप रिटर्न फाइल कर देते थे। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। गवर्नमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को आपका डेटा चाहिए कि आपने जो B2B को सेल किया है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस जो आपकी सेल हुई है, उसका HSN कोड कौन सा है, कितने HSN कोड की आपकी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसकी कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, उसकी कितनी टैक्स वैल्यू है, और बिजनेस टू कस्टमर जो कंज्यूमर है जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, इतने कैसे, मतलब कितने ऐसे कस्टमर्स हैं, उनका भी आप, उनको कौन कौन सा HSN कोड आपका डेटा डॉक्यूमेंट जो आपने मटेरियल है सेल किया है वो आपको उनको रिपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपके टैली के अंदर हम आप बताने जा रहे हैं कैसे उसको बड़ा इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए टैली में लेकर चलते हैं आपको। सबसे पहले आपको टैली में आना है। टैली में आने के बाद देखिए मैंने एक रिटर्न तैयार की हुई आपको, जैसे आपको जीएसटी R1 मैंने ऑटोमेटिकली बनानी सिखाई हुई है कॉन्फ़िगरेशन के साथ, वो आप हमारी पुरानी वीडियो में सीख सकते हैं। तो अभी आप देखिए यहाँ मैंने 1 मई 2025 से 31 मई 2025 का पीरियड यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ B2B की ट्रांजेक्शन जो हैं वो B2B की ट्रांजेक्शन आपकी कितनी हैं, 20,000 की 2 वाउचर्स हैं। और अगर मैं ये यहाँ चेक करूँ 1,30,000 के B2C के मेरे इन्वॉइसेज हैं। तो अगर मैं यहाँ इसके अंदर ड्रिल डाउन करूँगा तो देखें आपको 12% के अंदर 30,000 की सेल्स हैं, 28% के अंदर 1 लाख की सेल्स है। तो इसके अंदर फर्दर मैं जाऊँगा, देखो बैंक एंटरप्राइज का एक इन्वॉइस है, मैं एस्केप करके इससे बाहर आ गया। 12% में अगर मैं जाऊँ तो बैंक एंटरप्राइज और आदित्य एंटरप्राइज के 2 बिल्स हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया। अब आपको नीचे आ जाइए, देखिए आपको यहाँ पे एक HSN समरी मिलेगी। HSN समरी के अंदर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखो आपको B2B B2C का कोई क्राइटेरिया यहाँ फिक्स नहीं किया हुआ। तो हमें ये B2C B2C को क्राइटेरिया को कैसे सेट करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ F11 प्रेस करना है। F11 जो फीचर्स के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद राइट साइड में आपको टैक्सेशन दिखेगा, टैक्सेशन जीएसटी यस किया हुआ आपने, तो इसको यस करके आप आगे चले जाइए। उसके बाद सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल, इसको आपको यस करना। इसको जैसे ही आप यस करेंगे, यस करने के बाद आपको एक राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा कंट्रोल आई मोर डिटेल्स का, या तो आप माउस से मोर डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल आई से आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ दिखेगा शो मोर। शो मोर पे आपको क्लिक करना है। शो मोर पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो दिखेगा सेपरेट B2B B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम। तो आपने इस पे एंटर करना है। एंटर करके ये डेट ऑटोमेटिकली आपकी 1 अप्रैल 2026 आ रही होगी। आपको इसको चेंज कर देना है 1 मई 2025, क्योंकि मैं मई से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ ताकि मेरा पिछला डेटा भी चेंज ना हो, मुझे डेटा 1 मई से चेंज करना है। तो मैंने इसको एंटर किया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट ऑल कर लीजिए। दो बार कंट्रोल ए होगा यहाँ पे। जैसे ही आप कंट्रोल ए करेंगे तो ये देखिए आपको एक मैसेज देगा कि मैं ये 5 वाउचर्स मेरे चेंज होने वाले हैं, इसकी वजह से क्या मैं चेंज कर दूं। तो डू यू वांट टू ओपन द रिपोर्ट, तो आपने येस करना है। येस करेंगे तो ये जीएसटी डिटेल्स अपडेट करेगा। तो देखिए एक बार के लिए यहाँ से HSN गायब हो गया आपके, आपने एस्केप किया। आप दोबारा HSN के अंदर एंटर करके जाएंगे तो आप ये देखिए आपको B2B के अंदर 22,400 टैक्सेबल वैल्यू 20,000 की सेल आपको अलग शो होगी। B2C की 1,30,000 की सेल आपको अलग शो होगी। HSN वाइज आपकी जो एंट्रीज हैं वो अलग होगी। तो आपको जीएसटी R1 भरने के लिए, फाइल करने के लिए आपको ये बड़ा ही ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन टैली ने दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही काम आने वाली है आपकी इन्फॉर्मेशन इस महीने की जीएसटी R1 भरने के लिए। और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और